उद्यमी योजना के तहत लोग को चयनित किया गया। अब जिसको 10,000 चयनित हुआ है तो वो समझ लीजिए जिस 10,000 वाले है जी 5-5 को लोग को भी रोजगार देते हैं तो 50,000 लोग को रोजगार उससे मिल जाएगा। देश के लिए सबसे बड़ा कोई गद्दार है तो राहुल गांधी के परिवार है। राहुल गांधी के परिवार ने इस देश पर कब्जा के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश को बंटवारा कर दिया। राहुल गांधी ने तो अपने आप को गांधी रख के इस गांधी परिवार ने तो महात्मा गांधी जी के नाम को भी अपमान किया है। दुनिया के अंदर विश्वव्यापी संकट आएगी तो उसको समाधान निश्चित करते हैं, दुनिया के लोगों को विश्वास है। लेकिन यही राहुल गांधी इतना बड़ा अपमान किए हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। कोई संस्कार पता नहीं किस धर्म के मानने वाले लोग हैं। वही राहुल गांधी है जो लोकसभा में कभी जो है लोग को फ्लाई किस देते हैं कि एक मुख्यमंत्री के अन्य मार्ग से अपराधी के संरक्षण प्राप्त होता था। लेकिन अभी अपराधी यदि अपराध करेंगे, किसी को हत्या करते हैं तो उनका जगह या तो जेल में होता है या बिहार छोड़कर उनको भागना पड़ता है। सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सम्राट सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी दे पाएगी आपके विभाग में, इसके लेकर कितने वैकेंसी अभी? निश्चित बिहार के जनता ने एनडीए पर विश्वास किया है और 25 से 30 एनडीए का जो जनसमर्थन किया है उसके आधार पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य एनडीए सरकार की हमारी है। और उसमें आपने देखा है कि प्रत्येक दिन, अभी आज से 2 दिन पहले ने देखा उद्योग विभाग में, अब उद्योग विभाग में 10,000 से अधिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोग को चयनित किया गया। अब जिसको 10,000 चयनित हुआ है तो वो समझ लीजिए जिस 10,000 वाले है जी 5-5 को लोग को भी रोजगार देते हैं तो 50,000 लोग को रोजगार उससे मिल जाएगा। एक केवल प्राइवेट सेक्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ हर विभाग में, जिस विभाग का मंत्री हम हैं, अभी TRA-4 का शिक्षा विभाग वाला भी निकालने वाला है। हम लोग भी जिस विभाग में मंत्री हैं, अंबेडकर आवासीय विद्यालय में हम लोग भी BPSC को भेजे हैं। अभी जो हमारे यहाँ भी टीचर को लिए इतना वैकेंसी निकालना है अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए। पूरे बिहार में जो BWO है तो BWO के जहाँ हमारा पद रिक्त है उस रिक्त पद पर भी हम लोगों ने अभी वैकेंसी निकालने के लिए BPSC को भेजा है। अभी हमारे विभाग में और भी नई अंबेडकर आवासीय विद्यालय 40 से ऊपर की संख्या में निर्माण हो रही है, टेंडर हो गया है, कुछ प्रोसेस में भी है। अब जो ही निर्माण हो रहा है, चाहे जो कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पर भी शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अभी हम लोगों को करना है जो अंबेडकर छात्रावास हमारे हैं तो वहाँ भी हम लोग को अंबेडकर छात्रावास में भी वहाँ भी बहाली करना है। तो छात्रावास प्रबंधक का होता है, बहाली करना है। तो इस प्रकार से हर मंत्रालय का एक टारगेट है। हम लोग भी अपने मंत्रालय में समीक्षा करके कितना कहाँ पर हमारी आवश्यकता हैंड की है, उस आधार पर जो एनडीए के सरकार ने जो टारगेट रखा है उस पर हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और बिहार के युवाओं का 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का रोजगार जो एनडीए के सरकार ने रखा है, निश्चित रूप से बिहार के युवा के लिए उज्जवल भविष्य होगा। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में मोदी और शाह को देश का गद्दार बताएं। राहुल गांधी हम समझ सकते हैं वह बंडा है और वह व्यक्ति जो व्यक्ति का कोई संस्कार पता नहीं किस धर्म के मानने वाले लोग हैं। वही राहुल गांधी है जो लोकसभा में कभी जो है लोग को फ्लाई किस देते हैं, जब सदन से बाहर निकलते हैं तो अपने बहन के मर्यादा को भी भूल जाते हैं, अपने बहन के संबंध को भी भूल जाते हैं। जब विदेश में जाते हैं तो भारत हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। वही राहुल गांधी दुनिया के अंधे देशों में जब जाते हैं तो भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इस देश के लिए यदि सबसे बड़ा कोई गद्दार है तो राहुल गांधी के परिवार है। राहुल गांधी के परिवार ने इस देश पर कब्जा के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश को बंटवारा कर दिया। राहुल गांधी के कई पुष्प पीछे चल जाइएगा तो कौन मोहम्मद से उनका वंश शुरू होता है।
हाँ, अंत में गांधी करते करते गांधी से गांधी बनते हैं। राहुल गांधी ने तो अपने आप को गांधी रख के, इस गांधी परिवार ने तो महात्मा गांधी जी के नाम को भी अपमान किया है। जो गांधी गांधी करते करते गांधी बन गया ये। और वैसे लोग यदि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, आज विश्वव्यापी संकट पूरी दुनिया के अंदर यदि कहीं से दिखाई देती है तो विश्व को लोगों को यह विश्वास होता है, एक भारत है जहां भारत के प्रधानमंत्री जब भी दुनिया के अंदर विश्वव्यापी संकट आएगी तो उसको समाधान निश्चित करते हैं। दुनिया के लोगों को विश्वास है। लेकिन यही राहुल गांधी इतना बड़ा अपमान किए हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, अब भारत के गृह मंत्री जी को। हमें लग रहा है राहुल गांधी मानसिक रूप से पागल हो गए हैं। उनको अपना पागलखाना में कहीं ना कहीं इलाज कराने की आवश्यकता है। जाति देखकर बिहार में इनकाउंटर होगा, सीएम सम्राट ने कल मंच से कहा कि पहले जाति देखिए फिर ठोकिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना था, जो अपराधी किसी भी समाज का हो, अपराधी को संरक्षण प्राप्त बिहार के अब एनडीए सरकार नहीं संरक्षण दे सकती। एक समय था बिहार में 90 के दशक जंगल राज का, कि एक मुख्यमंत्री के अन्य मार्ग से अपराधी के संरक्षण प्राप्त होता था। लेकिन अभी अपराधी यदि अपराध करेंगे, किसी को हत्या करते हैं, तो उनका जगह या तो जेल में होता है, या बिहार छोड़कर उनको भागना पड़ता है, या उनकी इनकाउंटर होती है। और जब अब इनकाउंटर होती है तो लोग कहते हैं, कुछ लोग नेता विपक्ष से लेकर अन्य लोग कहते, कुछ लोग कहते हैं कि जात देख के इनकाउंटर होती है। तो उन्होंने कहा कि अपराधी यदि कोई जात के अपने आप को बताता है तो अपराधी किसी जात का नहीं होता है। अगर अपराधी होता है, और जो अपराधी करेगा उसे अब माला पहनाने का समय नहीं है, अपराधी को माला चढ़ाने का समय है, यह उन्होंने बताया।